जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 12 में लाल किताब के अनुसार तिगड्डे ग्रह का फल किस प्रकार से देखे, किस प्रकार का इनका शुभ अशुभ फल होता है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अन्यथा आपको पूरी जानकारी मिस हो जाएगी अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो को, क्योंकि लाल किताब में बीच बीच में बहुत से ऐसे लॉ फरमान आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएगा। तो इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, साथ में शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाल किताब के अनुसार तिगड्डे ग्रह यानी दो से ज्यादा अधिक ग्रहों का मेल मुश्तरका इकट्ठे ग्रह किसी भी घर में बैठे हो, तो यहां पर क्या है कि चंद्र शुक्र बुध की युति, अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रदेव शुक्रदेव बुधदेव की युति बनी हो तो क्या फल होगा कि सूरज शुक्र का फल मंदा होता। कैसा होगा? सूर्यदेव और शुक्रदेव का फल मंदा होगा, जो कि इससे संबंधित जानदार चीजें और वस्तुएं इन पर नेगेटिव रिजल्ट ये प्लैनेट डालेंगे। मगर सूर्य देवता को अगर देखे स्वास्थ्य संबंधित और रिजिक, रिजिक का अर्थ होता है आजीविका के साधन, रेखा कायम उत्तम फल देगी, जैसा साइन आप पाम के अंदर देख पा रहे होंगे, और 85 साल की उम्र से ज्यादा ना होगी, खुद अपनी बल्कि खानदानी उम्र ही लंबी होगी। तीनों प्लेनेट जब खंड नंबर 4 में मौजूद हो, चंद्रदेव शुक्र बुध की युति, ने शुक्र चंद्र शुक्र बुध इकट्ठे भी हो तो सूर्यदेव शुक्रदेव का फल जो होगा नीच का होता है, मंदा फल होगा। लेकिन क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी डेली वेजेस रोजगार चलता रहता है और इन पर सूर्य का कोई भी प्रभाव नीच का नहीं होगा। जब ये तीनों प्लेनेट जन्म कुंडली के खंड नंबर 4 में मौजूद हो, चंद्रदेव शुक्रदेव बुधदेव मौजूद होने पर जातक दीर्घायु होता, लंबी उम्र, खानदानी उम्र लंबी हो। उम्र सिर्फ अमूमन 2 साल मानते हैं, लेकिन क्या होगा? उम्र होगी जो अक्सर 2 साल की मानते हैं। जब खंड नंबर 5 में तीनों प्लेनेट शुक्र चंद्र बुध अगर ये मौजूद हो तो 2 वर्ष की आयु व्यक्ति की होती है, सिर्फ अमूमन 2 साल मानते, 2 अक्षर। शादी और औलाद में गड़बड़ खराबियां आम हो खंड नंबर 7 में। अब ऐसे में क्या हो? जब तीनों प्लेनेट खंड नंबर 7 में हो तो विवाह विलंब से यानी 34 वर्ष की उम्र में होता है। अगर 34 वर्ष की उम्र से पहले पूर्व विवाह कर लिया तो भी यहाँ नेगेटिव रिजल्ट होगा, और जातक के लिए संतान की उत्पत्ति देर से होगी, संतान देरी से होती है, यानी शादी बहुत तरकीब, यानी शादी बहुत लंबी तकरीबन यानी 34 साल उम्र के बाद होगी। और शादी का फल जो औलाद वगैरह भी, अगर शादी जल्दी या छोटी उम्र में भी दिया जाए, विवाह कर दिया जाए, तो निकम्मा और बहुत देर के बाद कायम होगी संतान। तो यहां पर क्या है? चंद्र और मंगल दोनों ही नुकसान के दानी प्रवर्तक होंगे, यानी कि क्या होगा कि खेती की जमीन खराब फल देगी और माता खुद दुखिया होगी। दुखिया या तो दुखिया करेगी या स्वयं माता दुखी होगी। और औरत का जो होगा 34 साल की उम्र और मर्द का 48 साल की उम्र तक औलाद खुद हुआ खुद अमीर, माता खुद दुखिया हो या दुखिया करेगी। और औरत जो होगी 34 साल की उम्र और मर्द 48 साल की उम्र तक औलाद खुद व खुद अपना दीगर गृहस्थी या अन्य, दीगर में अन्य गृहस्थी का सुख न भोगेगा। सरकारी मुलाजमत और व्यापार भी मंदे साबित होंगे, सरकारी कामकाज से रिलेटेड यहां भी मंदे फल देंगे। चंद्र के लिए आराध्य देव पूजन करना, मंगल देव या गायत्री का पाठ करना, जो कि राहु का उपाय करना फायदेमंद साबित होगा। चंद्र मंगल दोनों ही हानिकारक है, नेगेटिव रिजल्ट देने, खेती का नाश करता है। खेती यहां पर नेगेटिव रिजल्ट देगी, माता स्वयं दुखी होगी या दुखी करेगी, जातक को भी दुखी बनाती है। और 34 साल की आयु के बाद स्त्री, 48 वर्ष के अंदर पुरुष
गृहस्थ जीवन में ही नहीं भोग पाएगा उसका। सरकारी कामकाज, नौकरी रिलेटेड व्यापार भी या जातक के लिए मंदा साबित होगा। तो ऐसे में आराध्य देव की पूजन करना, मंगल देव के लिए गायत्री पाठ का जाप करना, राहु का उपाय करना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा। कन्यादान और केतु का साधन केला या गाय का दान मददगार साबित। या अब क्या करना है कि जब लड़की की शादी करेगा, ब्याह आएगी, उसका ब्याह करेगा, या अपने बुद्ध के कारोबार संबंधित चीजें या बुद्ध के कारोबार के लिए दुर्गा माता का पाठ करना, दुर्गा जी की पूजन करना, पाठ करना मुबारक फलदायक होगा। तोते की सेवा करे, शाही रंग का या मछलियों का 40 हफ्ते, हर हफ्ते में एक दफा शुक्र की रात और शनि की सुबह का दरमियान के वक्त में अपनी खुराक का हिस्सा दिया करे तो हर कष्ट से बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट युति पर चर्चा करें, चंद्र शुक्र शनि अगर तीनों ग्रह किसी भी घर में बैठ जाए तो क्या होगा। टेवे वाले ने कुंडली वाले के लिए जाति असर महसूस होगा, मतलब उसका प्रभाव होगा चंद्र शुक्र शनि। और मर्दों और मध्य खुदा धन दौलत उम्दा उसका धन औलाद के हाथ लगे तो मौत अक्सर परदेश में हो। तीनों प्लेनेट किसी भी घर में तो उसका जो प्रभाव होगा ना चंद्र शुक्र शनि का, वो निकम्मा होगा। लेकिन जातक खुद हिम्मत से काम लेगा, परिश्रम करके कड़ा धन कमाएगा, कठिन परिश्रम करके उसका कमाया हुआ धन दौलत संतान के भी काम आता है। जातक की मृत्यु प्राय क्या होगा, प्रदेश में होगी। ऐसे प्रदेश में हो तो अच्छा, नहीं तो धन संपत्ति जो होगी नहीं, उसने जोड़ जोड़ के रखा है, वो पूरी मिट्टी के पहाड़ की तरह केवल दिखावा रहती है। और व्यक्ति कि अगर देखे जारदारों से उम्दा मगर अंदर से खाली ढोल और ससुराल खानदान के बजाने के काम आवे। अब जो ससुराल जो होगी, ससुराल की व्यर्थ में बदनामी होती है, बदनामी यानी ससुराल का नायक बदनामी का बहाना हो जाएगा। तो ये चंद्र शुक्रदेव शनि का असर होगा। नेक्स्ट युति पर चर्चा करें, चंद्र मंगल बुध पर। अगर किसी भी भाव में अगर चंद्र मंगल बुध की युति है तो तीनों चंद्र मंगल बुध खंड नंबर 1 या खंड नंबर 4 या 5 में भी हो तो सेहत यानी स्वास्थ्य व दौलत दोनों के लिए उम्दावद, रुपए पैसे धन दौलत के लिए अच्छा फल होगा। मगर शनि का जो संबंध या 10वें 11वें हो जाए, 11वें घर, तो सेहत और रुपए पैसे, पिता का सुख, इनकम के सुख दोनों को लिए खराबी के साधन होंगे, यानी दोनों के लिए खराबी देखने को मिले। अब यहाँ पे मृगशाल कंडीशन देखिए, मृगशाल यानी हिरण की खाल मददगार उपाय होगी। अब चंद्र मंगल बुध 1, 4 या 5वें घर में जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रुपए पैसे के अच्छे रहेगा, सुख रहेगा, पूर्ण सुख मिलता है। जब तीनों प्लेनेट 10वें 11वें घर में शनि का संबंध हो जाए तो स्वास्थ्य जमीन जायदाद दोनों के लिए हानिकारक रहेगा, हालत हो जाएगी, है ना, मंदा खराब कर देगा। ऐसे में हिरण की खाल का प्रयोग कीजिए तो यहाँ पर उपाय अच्छा रहेगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक में हमने लाल किताब के अनुसार भाग 12 के अंतर्गत टिगड्डे ग्रह का फल पर चर्चा की, इनके बारे में जाना है, कब किस प्रकार से शुभ अशुभ फल होता है, कौन सी युति ऐसी घटित होने पर यह अशुभ शुभ बन जाते हैं। तो ये है ना टिगड्डे ग्रह का फल था। अब ये टिगड्डे ग्रह का पूरा सफर हमारा खत्म नहीं हो जाते तब तक हम किसी और टॉपिक पर चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पूर्व के वीडियो को आप हर एक लाल किताब का हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देखिए हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आप टिगड्डे ग्रह के बारे में समझिए तो ये समझ में आएगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्टली आप टिगड्डे ग्रह का चैप्टर देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको मतलब नहीं निकले। तो आपसे निवेदन है, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, हर एक वीडियो को पूरा क्लियर देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।